हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है, क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री को हमने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। तो आज की जो आपकी क्लास होने वाली है वो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग की होने वाली है, अर्थात ऊंचाई और दूरी की क्लास होने वाली है। और इसमें एक ही एक्सरसाइज है जिसमें 15 सवाल दिए गए हैं। तो चलते हैं हम आज की क्लास की ओर और एक्सरसाइज 9.1 शुरू कर रहे हैं। तो आइए देखिए, ये है आपकी एक्सरसाइज 9.1। सवाल कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जैसा कि आकृति 9.11 में दिया गया है। ये एक आकृति बनी हुई है, इस प्रकार की एक आकृति है और ये एंगल दिया गया है ए, ये बी और ये वाला सी। ये कोण दिया गया है 30 अंश और ये दूरी दी गई है 20 मीटर और ये कोण हो जाएगा आपका 90 अंश। तो सवाल में पूछा गया था ऊंचाई ज्ञात करनी है, खंभे की ऊंचाई। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना खंभे की ऊंचाई। खंभे की ऊंचाई हम मान रहे हैं एच मीटर है, एच मीटर है। माना खंभे की जो ऊंचाई है वो एच मीटर दी गई है और हमें इस ऊंचाई का मान ज्ञात करना है। तो लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी की बात ले रहे हैं। उसके बाद हमें पता है गुरुजी ए बी लंब है, न्यून कोण के सामने लंब हो गया, 90 अंश के सामने कर्ण हो गया, तो खेल हुआ लंब और कर्ण का। तो फार्मूला लगेगा साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब ए बी और आपका कर्ण आ जाएगा ए सी। थीटा की वैल्यू गुरुजी 30 अंश दी गई है, तो यहाँ से आ जाएगा साइन 30 अंश बराबर ए बी का मान एच दिया गया है, ए सी का मान 20 दिया गया है। साइन 30 का मान 1/2 बराबर एच बटे 20, तो एच बराबर आ जाएगा 20/2। यहाँ से आ जाएगा एच बराबर 10 मीटर। तो लिखेंगे अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। ये आपका सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इस सवाल को हल करना है। देखिए कितना छोटा सा सवाल है, आप कर लेंगे इस प्रकार से। 2 नंबर सवाल कह रहा है आपसे, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए 2 नंबर सवाल अच्छा सवाल है। सवाल में दिया गया है आपके, सवाल में दिया गया है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग, मान लीजिए ये हमारा संपूर्ण पेड़ है और आंधी आने से ये आधा हिस्सा इसका जो है वो टूट जाता है। मान लो यहाँ से पेड़ टूट गया, तो ऊपर की जो लंबाई है ये वाली इस तरह जमीन पर आ जाती है। इस प्रकार से ये जो ऊपर की लंबाई है वो इस प्रकार से जमीन में आ जाती है और इसके साथ 30 अंश का, जमीन के साथ जो कोण बना रही है वो 30 अंश का बना रही है। पाद बिंदु से ये 8 मीटर की दूरी पर है, ये दूरी दी गई है 8 मीटर। तो इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी और डी। सवाल में पूछ रहा है इस पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अर्थात आपसे बीडी की वैल्यू पूछ रहा है। तो बीडी की वैल्यू हमें इस सवाल में निकालनी है। देखिए किस प्रकार से इस सवाल को हम कर सकते हैं। लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई बीडी है
हमने मान लिया कि माना इस पेड़ की जो ऊंचाई है वो BD है। एक बार हम त्रिभुज तो हमारा वही रहेगा ABC में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो एक बार तो गुरुजी हमें ये कर्ण चाहिए, क्योंकि ये जो कर्ण का कार्य कर रहा है इस त्रिभुज में इस पेड़ का टूटा हुआ भाग है। तो कर्ण चाहिए और आधार है। कर्ण और आधार का खेल गुरुजी cos थीटा होता है। तो लिखेंगे cos 30 अंश बराबर आधार बटे कर्ण। आधार गुरुजी 8 है, कर्ण आ जाएगा AC। cos 30 की बात होगी तो गुरुजी cos 30 का मान होता है √3/2 बराबर 8 बटे AC। तो यहाँ से AC का मान निकालेंगे, इसके साथ क्रॉस गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 8 दूनी 16 बटे में आ जाएगा √3। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो यहाँ से AC का मान मिल गया हमें 16 बटे √3। जो AC की लंबाई है वही लंबाई हमारी CD की होगी। अब गुरुजी हमें BC की लंबाई चाहिए। लंब और आधार का खेल होगा, और जब खेल लंब और आधार का होता है तो tan थीटा प्रयोग में लिया जाता है। tan थीटा ले लो या उसी को cot थीटा कह देते हैं। लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ पर लिखेंगे tan 30 अंश बराबर लंब हो जाएगा आपका BC, आधार आपका हो जाएगा 8। tan 30 का मान 1 बटे √3 बराबर BC बटे 8। तो BC बराबर आ जाएगा 8 बटे √3। ये बन गया समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से BC की वैल्यू मिल गई 8 बटे √3। तो यहाँ से देख लीजिए तो आपकी जो BC की वैल्यू आ जाएगी तो BC बराबर आ जाएगा 8 बटे √3। ये मिल गया समीकरण नंबर 2। अब हमें चाहिए थी पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई। तो लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई BD बराबर गुरुजी आ जाएगा BC प्लस CD। तो हमने यहां से देख लिया BD बराबर आ जाएगा BC प्लस CD। तो BD बराबर BC अभी हमने निकाला है 8 बटे √3 प्लस जो मान CD का है वही मान तो AC का है। AC बराबर आ जाएगी, इसके हम लिख सकते हैं इतने बराबर, इसको यहाँ पर लिखा जा सकता है CD के, क्योंकि यही भाग तो टूट के जमीन के साथ आया था। तो यहाँ से आ जाएगा 16 बटे √3। तो BD बराबर गुरुजी हर बराबर है, अंश जुड़ जाएगा 16 8 हो जाएगा 24 बटे √3। √3 का कर लेंगे परिमेयकरण, तो 3 से काटेंगे तो 8 बार जाएगा। BD बराबर आ जाएगा 8√3 मीटर। ये आ गई आपके पेड़ की ऊंचाई और यही होगा इस सवाल का राइट आंसर। तो BD बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 8√3 मीटर। देख लीजिए किस प्रकार से सवाल हल करना है। अगला सवाल लिखा है बेटा, एक ठेकेदार जो ठेका लेता है बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी मतलब बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और इस तरीके से ढालू नुमा बना देते हैं तो बच्चे उसमें फिसल के जाते हैं, उसे फिसलन पट्टी कहा जाता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो। सवाल पकड़ने की बात यहीं पर है। जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है और जो भूमि के साथ 30 अंश का कोण बना रहे हैं। कुछ इस प्रकार से आपका चित्र बनने वाला है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर, इनसे अगर अधिक उम्र के बच्चे हैं तो 3 मीटर की ऊंचाई पर, ये हो गई आपकी ऊंचाई जो दी गई है वो 3 मीटर दी गई। इस प्रकार से आएगा और यहाँ भूमि के साथ कोण 60 अंश का बना रहा है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, इसका नामकरण कर ले रहे हैं ABC, यहाँ से मान ले रहे हैं PQR। इस सवाल में आपसे फिसलन पट्टी की लंबाई पूछ रहा है तो फिसलन पट्टी की जब बात होगी तो गुरुजी यही तो स्लोप दिखाई दे रहा है, ढलान इसी लाइन में दिख रहा है,
तो ये कर्ण आपसे पूछ रहा है। इसी प्रकार ये पी आर का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे माना फिसलन पट्टी की लंबाइयां क्रमशः AC व PR है। माना फिसलन पट्टी की लंबाइयां AC व PR है। गुरुजी हमें कोण दिया गया है, लंब दिया गया है, कर्ण पूछ रहा है। तो कर्ण अगर पूछ रहा है तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। अब भैया जी लंब पता है, कर्ण पूछ रहा है, तो लंब बटे कर्ण गुरुजी साइन थीटा का होता है। तो यहाँ से आ जाएगा साइन 30 अंश बराबर लंब आ जाएगा 1.5। कर्ण आपसे AC का मान पूछ रहा है। बात होगी गुरुजी साइन 30 की, तो साइन 30 का मान 1/2 बराबर 1.5 बटे AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से AC बराबर आ जाएगा 3.0, या इसी को कहा जा सकता है 3 मीटर। AC की जो लंबाई आ जाएगी फिसलन पट्टी की, वो आ जाएगी 3 मीटर लंबी होनी चाहिए। आगे सेम सवाल है, कह रहा है ये PQR है, 5 वर्ष से कम उम्र के अधिक उम्र के बच्चों के लिए ऊंचाई 3 मीटर दी गई है। आपसे PR का मान पूछ रहा है। तो अब इस बार लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में, तो यहां से भी आ जाएगा वही वाला साइन 60 अंश बराबर लंब का कार्य कर रही भुजा RQ, तो 3 आ जाएगा। अब PR हमें निकालना है। साइन 60 की बात होगी गुरुजी √3/2 होगा, बराबर आ जाएगा 3/PR के। तो यहाँ से देखना निकाल देंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा √3 PR बराबर 6। तो PR बराबर आ जाएगा 6/√3, और √3 का गुरुजी कर देंगे परिमेयकरण, तो PR बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6, PR बराबर 2√3 मीटर। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी PR की। इस प्रकार से ये लंबा चौड़ा लिखा ठेकेदार वाला सवाल इस प्रकार से झंडूबाम हो गया। देख लीजिए इतनी आसानी से लग गया। 4 नंबर सवाल कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए ये आपकी दी गई है मीनार, और ये होता है मीनार का पाद बिंदु। ये हो गई आपकी पृथ्वी तल धरातल। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये दूरी गुरुजी दी गई है 30 मीटर की दूरी पर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार है, और इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो दिया गया है वो आपको दिया गया है 30 अंश। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। सवाल में पूछा गया है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका नामकरण कर लेंगे A, B और C। बात जब उन्नयन कोण और अवनमन कोण की होती है तो एक बार देख लीजिए यहाँ पर कि उन्नयन कोण कब बनता है और अवनमन कोण कब बनता है। जब बात होगी उन्नयन कोण की तो गुरुजी अगर नीचे से खड़ा होके कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा है, अगर नीचे से कोई प्रेक्षक खड़ा होके ऊपर की ओर किसी वस्तु को देख रहा है तो उसकी आंख में जो कोण बनता है उस कोण को गुरुजी उन्नयन कोण कहा जाता है। बात समझ में आई। पृथ्वी तल के धरातल में खड़ा होकर के कोई प्रेक्षक यदि ऊपर की ओर देखता है तो उसकी आंख में जो कोण बनता है गुरुजी उसी को उन्नयन कोण कहते हैं। अवनमन कोण क्या होता है? बात होगी गुरुजी अवनमन कोण की। तो अवनमन कोण जस्ट इसका उल्टा होता है। जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो उसकी आंख में जो बना कोण होता है उस कोण को अवनमन कोण कहा जाता है। इस प्रकार से आपका उन्नयन और अवनमन कोण होते हैं।
देखिए, तो सवाल में पूछ रहा था मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान सवाल है और इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो सवाल है ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। हमने मान लिया कि दी गई मीनार की जो ऊंचाई है वो गुरुजी h मीटर है। त्रिभुज ले लेंगे तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में गुरुजी न्यून कोण पता है, लंब पता है, लंब ज्ञात करना है, आधार पता है। लंब और आधार का केस लाल बट्टे कक्का में जाएंगे, tan को लाएंगे तो यहां से आ जाएगा tan 30 अंश बराबर लंब गुरुजी दिया गया है h, आधार दिया गया है AB बोले तो 30, tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटे 30 के आ जाएगा। इस प्रकार से 30 को उधर भेज देंगे तो h बराबर आ जाएगा 30 बटे √3 का कर लेंगे परिमेयकरण तो यहाँ से आ जाएगा h बराबर 30√3, √3 का √3 में गुणा करेंगे 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो h बराबर आ जाएगा 10√3 मीटर। तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। तो इस प्रकार से आपका यह सवाल हो गया और उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और यदि आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ऐसे एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए मैथ के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।